ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। गौर गणोदेश देवी का सत्र 5 में आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्र में जहां हम सभी ने पूर्ववर्ती जीवन के चरित्रों के नाम के संग ये जानने का प्रयास किया कि वह चैतन्य लीला में किस रूप में प्रकट हुए हैं, हमें ज्ञात हुआ था चैतन्य महाप्रभु के दादा दादी माता पिता स्वयं पंच तत्वों में नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर एवं कवि कर्णपुर के पूर्ववर्ती जीवन के नाम जो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्य रूप से पिछले सत्र में जिन पात्रों के बारे में हमने श्रवण किया था वे थे जो अदिति कश्यप, कौशल्या, दशरथ, सुमित्रा, अपृष्णी, सुतपा और देवकी वसुदेव रहे हैं। उन सब ने जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के शरीर में प्रवेश किया था। इसके अतिरिक्त कृष्ण लीला में बलराम की माता रोहिणी रही हैं और वसुदेव रहे जो चैतन्य लीला में पद्मावती और मुकुंद मुकुंद हड़ाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं, वह इस रूप में अवतरित होते हैं। कृष्ण लीला में माता पौर्णमासी जो वास्तव में योग माया का स्वरूप विस्तार है, जो कृष्ण और राधा के मिलन को अनेकों बार अनेकों कथाओं में भाग लेती हुई प्रस्तुत करती हैं, वह चैतन्य लीला में गोविंदाचार्य हुए हैं। माता अंबिका कृष्ण लीला की जिन्हें धाय माँ कहा गया, जिन्होंने दूध स्तनपान कराया, दूध पिलाया है कृष्णा को, वह मालिनी देवी श्रीवास पंडित की पत्नी बनती है चैतन्य चरितामृत की लीला में। और उनकी बहन किलंबिका देवी श्रीवास पंडित की भतीजी नारायणी देवी बनती है। तो चैतन्य भागवत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी से पूर्व स्वयं यहाँ उल्लेख करते हैं आचार्य की वह श्रीवास पंडित की भतीजी नारायणी देवी के, जिन्हें हम जानते हैं जो पुत्र रहे वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी है, उनकी माता नारायणी देवी वह अंबिका धाय की बहन किलंबिका देवी थी। महाराज जनक जो माता जानकी के पिता रहे हैं पूर्ववर्ती रामलीला में, महाराज भीष्मक जो माता रुक्मिणी के पिता रहे हैं, वह चैतन्य लीला में वल्लभाचार्य बनकर आते हैं और वल्लभाचार्य की पुत्री श्रीमती लक्ष्मी प्रिया हुई हैं। तो क्रमशः वो कौन है? स्वयं जानकी देवी, रुक्मिणी देवी, लक्ष्मी देवी कही गई है। उसके उपरांत कृष्ण लीला में जो राजा सत्यजीत रहे हैं वह चैतन्य लीला में सनातन मिश्र हुए। ये सनातन मिश्र हमारे षट गोस्वामियों वाले सनातन मिश्र की बात नहीं हो रहे हैं, ये सनातन मिश्र जिनकी बेटी विष्णु प्रिया हुई है और वह पूर्ववर्ती जीवन में कौन है? स्वयं भूदेवी सत्यभामा बतलाई गई है। इसी प्रकार विश्वामित्र जो भगवान राम लक्ष्मण को लेकर गए और माता जानकी से और आगे उर्मिला से और चारों भाइयों का चारों बहनों से विवाह करवाने का माध्यम बनते हैं, वह चैतन्य लीला में वनमाली आचार्य हुए। वनमाली आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आएंगे उनकी माता के समक्ष। और इसी प्रकार कलुक ब्राह्मण जो भेजे गए थे वह श्री काशीनाथ चैतन्य लीला में हुए हैं। तो विष्णु प्रिया का, चैतन्य लीला में जो विष्णु प्रिया है जो सत्यभामा भूदेवी है, उनके विवाह का प्रस्ताव काशीनाथ लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पूर्ववर्ती जीवन में सत्राजीत के ओर से कृष्ण के पास लेकर पहुंचे थे कलुग ब्राह्मण।
इसी प्रकार सांदीपनी मुनि कृष्ण लीला के, वह चैतन्य लीला में केशव भारती हुए हैं। वशिष्ठ मुनि राम लीला से वह गंगादास और सुदर्शन के रूप में, प्रकाश रूप में अपने आप को उपस्थित करते हैं। महाराज वृषभानु श्रीमती राधा रानी के पिता, वह चैतन्य लीला में पुंडरीक विद्यानिधि हुए और उनका प्रकाश रूप माधव मिश्र कहा गया है। और महाराज वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा हुई हैं। कीर्तिदा चैतन्य लीला में भी माधव मिश्र की पत्नी रत्ना देवी बनकर आती हैं। और पिछले सत्र के अंतिम पात्र जो हमने श्रवण करने आरंभ किए थे, हम विश्व रूप भगवान संकर्षण की बात कर रहे हैं, वो और कोई नहीं अपितु स्वयं भगवान नित्यानंद है। तो आज के सत्र में हम सभी आगे श्रवण करना आरंभ करेंगे। मेरा अनुरोध है सभी से, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर भी श्लोकों को, छंदों को दिखाने का प्रयास करूंगी। तो हम सभी यहाँ इस सत्र में प्रयास कर रहे हैं श्री गौर गणोदेश दीपिका पुस्तक को अध्ययन करने का, क्योंकि चैतन्य चरितामृत के अनेक ऐसे पात्र हैं जो पूर्ववर्ती लीलाओं में अपने आप को भगवान के संग अवतरित कर चुके हैं। और परमानंद पुरी पुरी दास जो चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र रहे हैं, शिवानंद सेन के पुत्र रहे हैं, उनके द्वारा उन पात्रों का मिलाप कराया गया है। अर्थात कौन क्या रहा है पूर्ववर्ती जीवन में, यह गौर गणोदेश दीपिका पुत्र पुस्तक से हमें ज्ञात होता है। तो हमने जहाँ पिछले सत्र में श्रवण किया था छंद संख्या 61 पर, वहां कहा गया था नित्यानंद अवधूतो मह इति महीतमा हंत संकर्षणम यह इति च। भगवान नित्यानंद भी भगवान संकर्षण से अभिन्न है। यदा श्री विश्वरूपोऽयं तिरोभूत सनातन नित्यानंदावधूतेन मिलित्वापि तदा स्थिता। जब नित्य शाश्वत भगवान विश्वरूप घर से गायब हो गए थे, तो वे भगवान नित्यानंद अवधूत के शरीर में समा गए थे। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पर ये श्लोक संख्या 62 में कहा गया है। तो विश्वरूप और विश्वंभर, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु। तो नित्यानंद जो विश्वरूप, जो पूर्ववर्ती जीवन में स्वयं बलराम रहे हैं, संकर्षण भगवान के द्वितीय विस्तार के रूप में जो बताए गए हैं, वो नित्यानंद अवधूत के जब वह प्रकट रूप से जगन्नाथ मिश्र और माता शची के घर से अदृश्य होते हैं, तब वे नित्यानंद अवधूत के शरीर में समा गए हैं। ततो वधूतो भगवान बलात्मा भवन सदा वैष्णव वर्ग मध्ये जज्वाल तिग्मांशु सहस्त्र तेजा इति ब्रुवन् मे जनको ननर्त। मेरे पिता श्री शिवानंद सेन ने एक बार यह कहते हुए नृत्य किया कि भगवान नित्यानंद अवधूत वस्तुतः भगवान बलराम हैं। सर्वदा भक्तों के मध्य रहते हुए वे सहस्त्रों सूर्य की भांति चमकते हैं। तो ये पुरी दास, परमानंद दास, हमारे कवि कर्णपुर यह उद्घोषित कर रहे हैं कि उनके पिता ने नित्यानंद प्रभु को साक्षात भगवान बलराम के रूप में अनुभूत किया है। वह यह गान करते हैं कि भक्तों के मध्य रहते हुए सहस्त्रों सूर्य की भांति चमकते नित्यानंद प्रभु वास्तव में बलराम हैं। स्वांशेन शेषेण य एव शय्या विष्णोश्च कृष्णस्य च वासभूषा स्वांगस्य भूषा वलयादिरूपे लीलाख्यया वेद निगूढ़ लीला। भगवान नित्यानंद अपने श्वांश विस्तार अनंत शेष के रूप में अवतार लेते हैं। भगवान शेष के रूप में वे अपने शरीर को भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों, बाजूबंदों तथा अन्य आभूषणों के रूप में परिवर्तित करते हैं। भगवान की लीला शक्ति के रूप में भगवान शेष को भगवान कृष्ण की गोपनीय लीलाओं के विषय में संपूर्ण जानकारी रहती है। तो इस प्रकार से संकर्षण, नित्यानंद प्रभु, विश्वंभर, भगवान बलराम, ये सभी एक हैं। श्रीवारुणीरेवत संभवे तस्य प्रिये त्वेव सुधा च जाह्नवी श्रीसूर्यदासस्य महात्मनः सुते ककुद्मिरूपस्य च सूर्यतेजस। भगवान बलराम की दो पत्नियां श्रीमती वारुणी देवी तथा श्रीमती रेवती देवी
भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में भगवान नित्यानंद की दो पत्नियां तथा महान व्यक्तित्व श्री सूर्यदास की दो पुत्रियों श्रीमती वसुधा देवी तथा श्रीमती जानवी देवी के रूप में प्रकट हुए। उनके पिता सूर्यदास सरखेल पूर्व में महाराज ककुदभी थे। उनकी अंग कांति ने उनको सूर्य के समान दीप्तिमान बना दिया था। तो यह भी पूर्ववर्ती परिचय है। जो महाराज ककुदभी थे जिनके संग बलराम जी जाते हैं, कथा आती है कृष्ण पुस्तक में। और उनकी दो पुत्रियां जो वर्तमान चैतन्य लीला में वसुधा और जानवी देवी है, वह वास्तव में कौन है? आचार्य परिचय देते हैं, वो बलराम की पूर्ववर्ती दो पत्नियां वारुणी देवी और श्रीमती रेवती देवी है। केचि श्रीवसुधा देवीं कलावपि विवृण्वते अनङ्गमञ्जरी केचित् जाह्नवीं च प्रचक्षते उभयन्तु समीचीनं पूर्वन्यायात् सतां मम। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमती वसुधा देवी श्रीमती अनंग मंजरी की अवतार है, तथा कुछ अन्य लोग कहते हैं कि श्रीमती जानवी देवी श्रीमती अनंग मंजरी की अवतार है। वास्तव में दोनों ही मत सही है, वे दोनों ही अनंग मंजरी की अवतार है। तो अनंग मंजरी से कौन है? वसुधा देवी और हमारी जानवी देवी बताई जा रही है। और कृष्ण लीला में वह अनंग मंजरी भी है, और साथ ही साथ वह भगवान बलराम की पत्नी बताई गई है। कौन? रेवती देवी और वारुणी देवी भी। आगे उल्लेख आता है, संकर्षणस्य यो व्यूह पयोब्धिशायी नामक स एव वीरचंद्रो भूत् चैतन्या भिन्न विग्रह। भगवान संकर्षण के विस्तार भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु चैतन्य लीला में वीरचंद्र प्रभु के रूप में प्रकट हुए। श्री वीरचंद्र प्रभु भगवान चैतन्य से अभिन्न थे। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हम जानते हैं, पर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वीरचंद्र प्रभु, जो कोई और नहीं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप है। कहा जा रहा है, अमु प्राविशताम कार्यात् सहजो निष्ठोल्मुखो मीन केतन रामादि व्यूह संकर्षणो पर। वीरचंद्र प्रभु में दो भाई निषठ एवं उन्मुख प्रविष्ट हुए, तथा इस प्रकार वे भी भगवान विष्णु के अवतार थे। तो मीन केतन रामदास एवं अन्य भी भगवान संकर्षण के अन्य रूप अर्थात प्रकाश है। तो भगवान का प्रकाश रूप, वैभव स्वरूप, ये सभी विभिन्न रूपों में यहाँ चैतन्य लीला में प्रकट हुआ है। विष्णु पादोद्भवा गंगा यासी सा निज नामत नित्यानंदात्मजा जाता माधव शांतनु नृप। गंगा नदी जो भगवान विष्णु के चरण कमलों से जन्मी थी, वे चैतन्य लीला में भगवान नित्यानंद की पुत्री श्रीमती गंगा देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके पति श्री माधव चट्टोपाध्याय पूर्व में महाराज शांतनु थे। व्यूहस्तृतीय प्रद्युम्न प्रिय नर्म सखो अभवत् चक्रे लीला सहायम यो राधा माधव योर व्रजे श्री चैतन्य तनु स एव रघुनंदन। चतुर्युग के तीसरे सदस्य प्रद्युम्न पूर्व में व्रज भूमि में श्री श्री राधा माधव की लीला में प्रिय नर्म सखा के रूप में प्रकट हुए थे, जहां उन्होंने उनकी दिव्य लीलाओं में सहयोग किया। वहीं भगवान प्रद्युम्न चैतन्य लीला में श्री रघुनंदन ठाकुर के रूप में प्रकट हुए, जो कि भगवान श्री चैतन्य से अभिन्न थे। व्यूहस्तुर्यो अनिरुद्धो यस वक्रेश्वर पंडित कृष्णावेश नृत्येन प्रभो सुखम अजीजनत। चतुर्व्यूह के चतुर्थ सदस्य भगवान अनिरुद्ध भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में वक्रेश्वर पंडित के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से वक्रेश्वर पंडित के शरीर में समा गए, जिससे वे भाव विभोर होकर नाचे। उनका यह भाव में नृत्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रसन्न करता था। तो भगवान के प्रथम स्वरूप, भगवान के द्वितीय स्वरूप तो वसुदेव, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अभी अनिरुद्ध, चतुर्थ सदस्य की बात की जा रही है। तो प्रद्युम्न कौन हुए हैं? रघुनंदन ठाकुर हुए हैं। और अनिरुद्ध कौन हो रहे हैं? यहाँ पर बताया जा रहा है, वक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते थे तो घंटों घंटे नृत्य करते रह जाते थे। आचार्य कहते हैं यह वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है, वे स्वयं समा गए थे वक्रेश्वर पंडित के शरीर में।
सहस्र गायक नामह्यं देहि त्वं करुणामय इति चैतन्यपादेय उवाच मधुरं वच स्वप्रकाश विभेदेन शशिरेखा तमाविशत्। एक दिन वक्रेश्वर पंडित ने बड़ी मधुरता के साथ भगवान श्री चैतन्य से कहा था, हे करुणामय, कृपया मेरे नृत्य करते समय मुझे 1000 गंधर्व गायक दे दीजिए। अपने प्रकाश भेद से श्री राधा रानी की सखी श्री शशि रेखा ने भी इनमें प्रवेश किया था। तो न केवल अनिरुद्ध अपितु राधा रानी की सखी शशि रेखा भी सम्मिलित रूप से प्रवेश करती हैं और वो वक्रेश्वर पंडित बने हैं। 1000 गंधर्व गायक अपने नृत्य के समय पुकार करते हैं वक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु से। आविर्भावो गौर हरे नकुल ब्रह्मचारिणी आवेशश्च तथा ज्ञेयो मिश्रे प्रद्युम्न संज्ञके आचार्यो भगवान खंज कला गौरस्य कथ्यते। भगवान श्री चैतन्य के शरीर के एक कण ने नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में प्रवेश किया। भगवान के एक कण ने नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में प्रवेश किया है और इस प्रकार नकुल ब्रह्मचारी भगवान के शक्त्यावेश अवतार बन गए। इसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य का एक अंश प्रद्युम्न मिश्र के शरीर में समाता है। भगवान आचार्य खंज पंगु को गौर महाप्रभु का आंशिक अवतार माना गया है यहाँ पर। तो ये विभिन्न रूप स्वरूप अंग उपांग कला विभूति जो अनेकानेक आवेश अवतारों में उपस्थित होती है चैतन्य लीला में, उसका उल्लेख है। आगे कहते हैं छंद संख्या 75 में, गोपीनाथाचार्य नामना ब्रह्म ज्ञेयो जगतपति नव व्यूहे तु गणितो यस्तंत्रे तंत्र वेदी भी। ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा, जिनको नवव्यूह का एक सदस्य माना जाता है तथा जो वेदों एवं तंत्रों के मूल शिक्षक हैं, वे चैतन्य लीला में श्री गोपीनाथ आचार्य के रूप में प्रकट हुए। गोपीनाथ आचार्य की चैतन्य लीला में महती भूमिका है, जहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य के साले के रूप में है वो। और सार्वभौम भट्टाचार्य की महिमा हम सभी जानते हैं, 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सूत्र सिखाते रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जो साक्षात गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव के स्वरूप माने जाते हैं, उनके जो संबंधी गोपीनाथ आचार्य, उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा, जो वेदों एवं तंत्रों के मूल शिक्षक हैं, नवव्यूह के सदस्य हैं, वह चैतन्य महाप्रभु की लीला में गोपीनाथ आचार्य के रूप में प्रकट हुए। आगे भक्त अवतार श्रील अद्वैत आचार्य के विस्तृत वर्णन को उल्लेखित करते छंद संख्या 76 में बताते हैं, व्रजे आवेश रूपत्वाद् व्यूहो यो अपि सदाशिव स एवात् द्वैत गोस्वामी चैतन्य भिन्न विग्रह। भगवान सदाशिव, सदाशिव जिस प्रकार गोलोक वृंदावन धाम कभी न नष्ट होने वाला आध्यात्मिक जगत में है, वैसे आध्यात्मिक जगत में एक कैलाश धाम भी बताया गया है। जो हम भौतिक जगत पर कैलाश जगत, कैलाश का नाम सुनते हैं तीर्थ स्थान का और वृंदावन का सुनते हैं, वह वास्तव में आध्यात्मिक कैलाश को और आध्यात्मिक वृंदावन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उन सदाशिव की बात की जा रही है जो पूर्व में व्रजभूमि में आवेश अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। वे भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में भगवान अद्वैत गोस्वामी के रूप में प्रकट होते हैं, जिनको स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न माना जाता है। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, यश्च गोपाल देह सन व्रजे कृष्णस्य सन्निधौ ननर्थ श्री शिवतंत्रे भैरवश्च वचो यथा। व्रज में सदाशिव के आवेश रूप व्यू का विस्तार से वर्णन किया गया। भगवान सदाशिव ने एक गोप बालक बनकर ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य किया है। शिव तंत्र के इस कथन में इसकी पुष्टि होती है, जिसमें भैरव कहते हैं, एकदा कार्तिके मासी दीप यात्रा महोत्सवे सराम सह गोपाल कृष्णे अनृत्ययत यत्नवान। एक दिन कार्तिक मास में दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम तथा अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ अत्यंत उत्साह पूर्वक नृत्य कर रहे थे। निरीक्ष्य मद्गुरुदेवो गोप भावाभिलाषवान प्रियेण नर्तितुमारब्ध चक्र भ्रमण लीलया। प्रिय पार्वती, जब मेरे गुरु भगवान सदाशिव ने गोप भाव अभिलाषी होकर इस दिव्य नृत्य को देखा, तो उन्होंने एक गोप बालक बनकर भगवान श्री कृष्ण के साथ चक्र भ्रमण लीला अर्थात अला चक्रवत द्वारा उसके निकट नृत्य किया है।
श्रीकृष्णस्य प्रसादेन द्विविधो भूत सदाशिव एकस्तत्र शिवः साक्षात् अन्यो गोपाल विग्रह। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवान सदाशिव दो रूप धारण कर पाए। एक रूप में वे भगवान सदाशिव ही रहे तथा दूसरे में वे व्रज के एक गोप बालक के रूप में प्रकट हुए। श्री अद्वैताचार्य के पिता श्री कुबेर पंडित का पूर्व इतिहास बतलाया गया है। यहाँ पर छंद संख्या 81 में कहते हैं, महादेवस्य मित्रम यह कुबेरो गुह्यकेश्वर कुबेर पंडित शोध्य जनको अस्य दिगंबर। भगवान सदाशिव के मित्र गुह्यकों के राजा कुबेर चैतन्य लीला में अद्वैत आचार्य के पिता कुबेर पंडित के रूप में प्रकट हुए हैं। तो राजा कुबेर कुबेर पंडित बनकर आते हैं। अद्वैत आचार्य के पिता का नाम कुबेर पंडित है। पुरा कुबेर कैलाशे सिद्ध साध्य निषेविते जजाप परमं मंत्रम शैवम श्री शिव वल्लभ। पूर्व काल में सिद्धों तथा साध्यों के निवास कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को अति प्रिय कुबेर ने भगवान शिव के नामों वाले दिव्य मंत्र का जाप किया था। ततो दयालु भगवान वरम ऋण्विति शोब्रवीत तदा कुबेरो वर्यामास त्वं मे सुतो भवः। कृपालु भगवान शिव ने तब कुबेर से कहा था, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें भेंट देना चाहता हूँ। और इस पर कुबेर ने वर मांगते हुए कहा था, हे भगवान, कृपया आप मेरे पुत्र बने। प्रार्थितस्तेन देवेशो वरदेश सदाशिव जन्मन्यंतरे पुत्र प्राप्स्यामि पुत्रतां वर तव। तो कुबेर की प्रार्थना पर सदाशिव ने स्वीकार किया था। लिखा है, देवताओं के स्वामी तथा श्रेष्ठ लोकोपकारी लोक का उपकार करने वाले भगवान सदाशिव ने कुबेर से कहा था, भौतिक जगत में मेरे अगले जन्म के समय मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और इस प्रकार सदाशिव अद्वैत आचार्य बन के आते हैं और कुबेर कुबेर राजा कुबेर जो है वो कुबेर पंडित बनकर आते हैं। इति प्राप्य वरम कष्टम कियंतम कालमास्थित कार्याधीशवशात् सोद्यात् अद्वैतस्य जनको भवत्। इस प्रकार कुबेर को एक दुर्लभ वर प्राप्त हुआ। भगवान सदाशिव की कृपा से उपयुक्त समय पर कुबेर भगवान अद्वैताचार्य के पिता बने। योग माया भगवती गृहिणी तस्य सांप्रतम सीता रूपेणावतीर्णा श्रीनाम्ना तत्प्रकाशत। परम भगवान की योग माया शक्ति चैतन्य लीला में अद्वैत आचार्य की पत्नी श्रीमती सीता देवी के रूप में प्रकट हुई है। तस्य पुत्रो अच्युतानंद कृष्ण चैतन्य वल्लभ श्रीमद पंडित गोस्वामी शिष्य प्रिय इति श्रुतम। अच्युतानंद अद्वैताचार्य के पुत्र थे तथा भगवान श्री चैतन्य को अति प्रिय थे। अच्युतानंद श्रीमान गदाधर पंडित गोस्वामी के प्रिय शिष्य थे, ऐसा मैंने भक्तों से सुना है। तो हम सभी ने चैतन्य लीला में ये श्रवण किया था। वास्तव में अद्वैत आचार्य के स्वयं के परिवार में जो शाखाएं प्रशाखाएं निकली है चैतन्य महाप्रभु की, उनमें जो उनके सबसे बड़े पुत्र अच्युतानंद हुए हैं, वह गदाधर पंडित के प्रिय शिष्य बने थे। तो अच्युतानंद अद्वैत आचार्य के पुत्र और भगवान चैतन्य महाप्रभु के अतीव प्रिय हुए हैं। और उनकी माता कौन है? स्वयं भगवान की योग माया शक्ति है, जो अद्वैताचार्य की पत्नी श्रीमती सीता देवी हुई है। आगे श्लोक संख्या 88 में बताते हैं, यह कार्तिकेय प्रागासीतिति जल्पन्ति केचन केचिदाहुरसविदो अच्युतानाम्नि गोपिका उभयन्तु समीचीनं द्वयोरेकत्र संगतात् कार्तिकेय कृष्णमिश्र तत्साम्यादीति केचन। कुछ लोग कहते हैं कि अच्युतानंद कार्तिकेय के अवतार थे तथा दिव्य रसों में प्रबुद्ध। कुछ अन्य लोग कहते हैं कि वे अच्युत गोपी के अवतार थे। दोनों ही मत सही हैं, क्योंकि कार्तिकेय तथा अच्युत गोपी दोनों ही अच्युतानंद के शरीर में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त कुछ भक्त यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण मिश्र भी कार्तिकेय के अवतार थे। तो यहाँ पर कवि कर्णपुर कह रहे हैं कि कुछ अच्युत गोपी मानते हैं अच्युतानंद को और कुछ उन्हें स्वयं सदाशिव के पुत्र कार्तिकेय का अवतार मानते हैं। दोनों में ही हमें दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सभी प्रकार से संभव है कि अच्युतानंद के शरीर में अच्युत गोपी और कार्तिकेय दोनों ही उपस्थित हो। तो अंतिम कुछ छंद है आज के सत्र के लिए। छंद संख्या 89 में कहते हैं, नंदिनी जंगली गेया जया च विजया क्रमात्। जया और विजया क्रमशः
चैतन्य लीला में श्री सीता देवी की परिचारिका और शिष्या नंदिनी तथा जंगली हुई है। तो दोनों सखियां वास्तव में यहाँ परिचारिका बनकर आती हैं। आगे श्रीवास पंडित के भक्ताख्य अर्थात शुद्ध भक्त श्रीवास पंडित का विस्तृत वर्णन कहा गया है। श्रीवास पंडितो धीमान य पुरा नारदो मुनि पर्वताख्यो मुनिवरो पर्वताख्यो मुनिवरो यः आसीन्नारद प्रिय। स राम पंडित श्रीमान ततः कनिष्ठ सहोदर। बुद्धिमान श्रीवास पंडित पूर्व में महर्षि नारद मुनि थे। श्रीवास के अनुज श्रीमान राम पंडित पूर्व में नारद जी के परम मित्र पर्वत मुनि थे। तो ये बहुत महत्व का है हमारे लिए। नारद मुनि कौन है? श्रीवास पंडित पंडित। जब हम पढ़ते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, श्रीवास कोई और नहीं अपितु स्वयं नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त भक्ताख्यो बताए गए हैं। और उनके परम प्रिय मित्र पर्वत मुनि कौन है? श्रीमान राम पंडित बनकर आते हैं। आगे लिखा है मुरारी गुप्तो हनुमान अंगद श्री पुरंदर यह श्री सुग्रीव नामासाद इद गोविंदानंद एव स। भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में मुरारी गुप्त नाम के भक्त पूर्व में हनुमान जी थे। इसी प्रकार श्री पुरंदर पूर्व में अंगद थे तथा गोविंदानंद पूर्व में सुग्रीव थे। तो सुग्रीव गोविंदानंद बनकर आते हैं, अंगद श्री पुरंदर बनकर आते हैं, मुरारी गुप्त हनुमान जी बनकर आते हैं। विभीषणो य प्रघासीत रामचंद्र पुरी स्मृत उवाचा तो गौरहरि नैतद्रामस्य कारणम् जटिला राधिकाश्मश्रु कार्यतो अविशदेवतम् अतो महाप्रभुर्भिक्षा संकोचादि ततो करोत्। चैतन्य लीला में रामचंद्रपुरी बने भक्त पूर्व में विभीषण थे। भगवान श्री चैतन्य ने यह कहा कि वे श्रीमती राधा रानी की सास जटिला के शक्त्यावेश अवतार थे। इस कारण से भगवान श्री चैतन्य ने भिक्षा मांगने में संकोच किया। तो ये लीला हम सभी को पता है। श्री राधा रानी की सास जटिला के शक्त्यावेश अवतार बताए गए हैं रामचंद्रपुरी। और वह रामलीला में कौन थे? विभीषण थे। तो चैतन्य महाप्रभु वहां भिक्षा लेने से संकोच करते थे। ऋचिकस्य मुने नाम्ना ब्रह्मा महातपः प्रहलादेन समं जातो हरिदासाख्य को अपि सन। छंद संख्या 93 में ये बहुत ही हमारे लिए रुचिकर घटनाक्रम की ओर बढ़ती हुई पात्रों के पूर्ववर्ती संबंधों का चैतन्य लीला के वर्तमान संबंधों में प्रकाश डालती हुई परिचय पुस्तिका है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऋचिक मुनि के पुत्र ब्रह्म महातापा तथा प्रहलाद महाराज श्री चैतन्य लीला में संयुक्त रूप से हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जिन्हें हम हरिदास ठाकुर कहते हैं वो कौन है? प्रहलाद महाराज और स्वयं ब्रह्मा महातपा ब्रह्मा, ऋचिक मुनि के पुत्र महातपा ब्रह्मा बताए गए हैं। तो आज के सत्र के लिए हम लोग यहीं पर विराम देंगे। अगले सत्र से छंद संख्या 94 से आगे श्रवण करते हुए, पठन करते हुए सुंदर पुस्तक को आगे बढ़ने का करते हुए हम लोग प्रयास करेंगे। करीब एक 215 छंद है इसमें और हमने करीब आधे छंदों को 93 छंदों को यहाँ पर श्रवण कर लिया है। तो अगले 4 से 5 सत्रों में इस पुस्तक को हम सभी पूरा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक सत्र की भांति पूर्ववर्ती सत्रों के पात्रों का परिचय हम लोग आगामी सत्र के आरंभिक भाग में देने का प्रयत्न करेंगे। तो अगले सत्र में हम सभी इन पात्रों के बारे में जिन्हें आज हमने श्रवण किया है सूची रूप में अगले सत्र में श्रवण करेंगे। आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। कवि कर्णपुर की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।